नमस्कार। टाइप्स ऑफ प्रोज में आपका अगला अगला टाइटल है ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग यानी कि यात्रा वृतांत। तो इसका मीनिंग और नेचर देखते हैं। द ट्रैवलॉग इज़ अ फिल्म और टॉक और लेक्चर। यानी ट्रैवलॉग यानी कि यात्रा वृतांत है अ फिल्म, कोई एक फिल्म, और टॉक या फिर बातचीत, और लेक्चर या फिर कोई एक भाषण, और आर्टिकल या फिर कोई एक लेख, डेस्क्राइबिंग जिसमें वर्णन किया जाता है वंस ट्रेवल्स यानी किसी व्यक्ति की यात्राओं का, इन अ पर्टिकुलर कंट्री किसी एक विशेष देश में। द ट्रैवल लिटरेचर यानी यात्रा संबंधी साहित्य डेवलप्ड विकसित हुआ इन स्पेन में इन द फॉर्म ऑफ द पिकारेस्क नॉवल, पिकारेस्क नॉवल के रूप में। तो ये पिकारेस्क नॉवल आप बाद में पढ़ेंगे। ये एक नॉवल का, उपन्यास का एक प्रकार है जिसमें कि जो हीरो होता है वो एक पिकारो होता है। पिकारो का मतलब होता है बदमाश, यानी बहुत अच्छा, या फिर आप कहिए कि फ्लॉलेस व्यक्ति इस प्रकार के नॉवल का हीरो नहीं होता। उस हीरो में बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं। तो पिकारो मीन्स बदमाश, और पिकारेस्क नॉवल यानी एक ऐसा उपन्यास जिसका हीरो पिकारो होता है। तो स्पेन में ये विकसित हुआ पिकारेस्क नॉवल के फॉर्म में। और ये जो पिकारो है इसका एक एग्जाम्पल है टॉम जोन्स, हेनरी फील्डिंग का। वो आगे आप पढ़ेंगे भी, जब आप एमए में आएंगे तो ये आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड भी होगा। टॉम जोन्स, तो वो एक पिकारेस्क नॉवल है। तो उसमें क्या है, हीरो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है। तो एक तरीके से वो भी एक ट्रैवल लिटरेचर है पिकारेस्क नॉवल। द स्पेनिश पिकारेस्क नॉवेल्स यानी स्पेन के जो पिकारेस्क उपन्यास थे, लाइक लाजारेलो, गुज़मान एंड डॉन क्विक्सोट, आर द ट्रैवल स्टोरीज ऑफ पिकारोज। ये ट्रैवल स्टोरीज हैं यानी यात्राओं की कहानियां हैं, ऑफ पिकारोज यानी कि बदमाशों की। इन इंग्लैंड में टॉमस नैश, ये ऑथर हैं, बहुत फेमस ऑथर हैं 16th सेंचुरी के, रेनेसा पीरियड के, वॉज द फर्स्ट, पहले थे, टू राइट लिखने वाले, अ ट्रैवल बुक, एक यात्रा से रिलेटेड, एक यात्रा संबंधी किताब, टाइटल्ड जिसका के शीर्षक था द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, यानी एक अभागा यात्री, डिफोज द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। ये डेनियल डिफो का उपन्यास है, द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, ये भी इसी प्रकार का उपन्यास है। स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स, जोनाथन स्विफ्ट की ये बुक है गुलिवर्स ट्रेवल्स, बहुत फेमस है गुलिवर की यात्राएं। इस पर एक बेस्ड वो फिल्म भी बनी थी, जजंतरम ममंतरम, आपने देखी होगी। तो इसमें भी जो हीरो है वो बहुत दूर दूर की यात्राएं करता है। एंड स्मॉलेट्स द एडवेंचर्स ऑफ रोडरिक रैंडम, और ये स्मॉलेट की बुक है, एडवेंचर्स ऑफ रोडरिक रैंडम, द एडवेंचर्स ऑफ पेरेक्सन पिकल एंड द एक्सपेडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर, रिचर्डसन्स द एडवेंचर्स ऑफ अ यंग लेडी, and Fielding's The Adventures of Joseph Andrews are the leading travel books in English in the fictional form। यानी ये लीडिंग ट्रैवल बुक्स हैं, यानी उल्लेखनीय यात्रा पुस्तकें हैं इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, इन द फिक्शनल फॉर्म यानी कि उपन्यास के रूप में। R.L. स्टीवेंसन मेड मैनी जर्नीज, R.L. स्टीवेंसन ने बहुत सारी यात्राएं की, एंड रिकॉर्डेड दैम, और उनको रिकॉर्ड किया, उनको लिखा, इन हिज ट्रैवल बुक्स, अपनी ट्रैवल बुक्स में, लाइक एन आइलैंड वॉयज, जिसमें कि एक उनकी किताब है जिसका नाम है एन आइलैंड वॉयज, थ्रू द सेवनिस विद अ डंकी, ये एक और किताब है उनकी, एंड ट्रेजर आइलैंड, ये सबसे ज़्यादा फेमस है ट्रेजर आइलैंड, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, इस पर कई फिल्में भी बनी हैं ट्रेजर आइलैंड पर।
इन द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन पीरियड में चार्ल्स डिकन्स रोट ट्रैवल नॉवेल्स, चार्ल्स डिकन्स ने भी ये यात्रा संबंधी उपन्यास लिखे थे, लाइक ओलिवर ट्विस्ट एंड डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड, इन दोनों के नाम आपने सुने होंगे, बहुत फेमस उपन्यास हैं चार्ल्स डिकन्स के। और इन उपन्यासों के जो हीरोज़ हैं वो बच्चे ही हैं, एडोलसेंट्स हैं। तो और उन्होंने भी काफ़ी यात्राएं की हैं। तो ये तो हुआ यानी ट्रैवलॉग्स के बारे में जो इंग्लिश लिटरेचर में लिखा गया है। मैंने आपकी जो बुक्स हैं, 2-3 पब्लिकेशंस की आई हुई हैं बुक्स, तो इनमें देखा ये ठीक ठाक था, तो इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया इस बुक में। लेकिन ये भी सेटिस्फैक्ट्री मुझे पूरी तरीके से नहीं लगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और जाननी चाहिए इसके अलावा भी, जितना यहाँ डिस्कस हुआ है तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें आपको जाननी चाहिए, तो मैंने अलग से लिख कर भी आपके लिए तैयार किया है। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए लिखा है। एज अ लिटरेरी जॉनरा, यानी एक साहित्यिक कृति के रूप में ट्रैवलॉग यात्रा वृतांत हैज़ बीन रहा है अ मच नेग्लेक्टेड, एक बहुत उपेक्षित फॉर्म यानी कृति, एक जो साहित्यिक फॉर्म है, यानी एक लिटरेरी फॉर्म है जो कि बहुत उपेक्षित रही है। ऑल्दो, यद्यपि, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल से ही, मैनी फेमस राइटर्स, बहुत से प्रसिद्ध लेखकों ने हैव कंट्रीब्यूटेड, योगदान दिया है, टू दिस फॉर्म, इस कृति में। मोस्ट ऑफ द ट्रैवलॉग राइटर्स, यानी अधिकतर यात्रा वृतांत लेखक, हैव बीन, रहे हैं, डिप्लोमेट्स, यानी कि राजनीतिज्ञ, स्कॉलर्स, विद्वान, मिशनरीज, जो धर्म प्रचारक होते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, वो मिशनरीज होते हैं, सोल्जर्स, सैनिक, डॉक्टर्स, चिकित्सक, एक्सप्लोरर्स, यानी कि खोजकर्ता, एंड सेलर्स, और नाविक। इट इज़ द नरेटिव, ये वर्णन होता है, ऑफ द ऑथर्स जर्नीज, लेखक की यात्राओं का। द ऑथर्स नरेटिव, लेखक का वर्णन, फोकसेस ऑन, केंद्रित होता है, द प्लेसेस, स्थानों पर, एंड पीपल, और लोगों पर, ही मीट्स, जिनसे वो मिलता है, ऑन हिज जर्नीज, अपनी यात्राओं में, रादर देन इंसिडेंट्स, बजाय उन घटनाओं के जो कि होती हैं इन हिज ओन लाइफ, उसके खुद के जीवन में, और हिज पर्सनैलिटी, या फिर अपने व्यक्तित्व से। तो इनमें जो लेखक लिखता है ट्रैवलॉग्स में, यात्रा वृतांत में, वो उन चीज़ों के बारे में, उन जगहों के बारे में लिखता है जहाँ वो जाता है, जिनसे वो मिलता है, जिन लोगों से मिलता है, अपने बारे में थोड़ा कम ही लिखता है। ए ट्रैवलॉग, एक यात्रा वृतांत, में भी, हो सकता है, क्रॉस कल्चरल यानी अलग अलग संस्कृतियों के बारे में, अंतर सांस्कृतिक, और ट्रांसनेशनल यानी कि अलग अलग देशों के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, इन फोकस, अपने केंद्र में, उसके केंद्र में हो सकती हैं बहुत सारी संस्कृतियां, बहुत सारे राष्ट्र, और में इन्वॉल्व, या फिर उसमें शामिल हो सकती है, ट्रैवल, यात्रा, टू डिफरेंट रीजन्स, विभिन्न क्षेत्रों की, विद इन द सेम कंट्री, एक ही देश के, यानी कि जैसे भारत का रहने वाला कोई व्यक्ति वो चाइना की यात्रा करे, अमेरिका की यात्रा करे, इंग्लैंड की यात्रा करे, उसके बारे में लिख सकता है, या फिर भारत ही अपने आप में इतना बड़ा देश है, उसके ही विभिन्न क्षेत्रों के बारे में वो लिख सकता है, उनकी यात्रा करके उनके बारे में डिटेल में लिख सकता है, तो वो भी ट्रैवलॉग ही होगा। अकाउंट्स ऑफ स्पेस फ्लाइट्स, अकाउंट्स यानी कि लेखा जोखा, वृतांत, ऑफ स्पेस फ्लाइट्स यानी कि अंतरिक्ष की यात्राओं के, अब तो आजकल अंतरिक्ष में लोग यात्राएं करने लगे हैं, तो अंतरिक्ष की यात्राओं के वृतांत, में ऑल्सो बी कंसिडर्ड, वो भी माने जा सकते हैं, अंडर दिस टाइटल, इसी शीर्षक के अंदर, यानी उनको भी ट्रैवलॉग हम कह सकते हैं। अगर कोई अपने स्पेस की यात्रा के बारे में, अंतरिक्ष की यात्रा के बारे में लिखता है, तो वो भी ट्रैवलॉग ही कहलाएगा। ऑन द जर्नी, यानी यात्रा में, द ऑथर्स एक्सपीरियंसेस,
लेखक के अनुभव ऑफ लोकेशंस, वहाँ की जगहों के, हिस्ट्री, वहाँ के इतिहास के, इंटरव्यूज़, लोगों के साथ जो इंटरव्यू हुए उनके, कोटेशंस, उद्धरण होते हैं, किसी ने कुछ कहा तो वो भी कोट किया उसने अपने यात्रा वृत्तांत में, टेल्स, कहानियाँ, एंड इवेंट्स, और घटनाएं कम टुगेदर यानी साथ आते हैं, सम्मिलित होते हैं, टू क्रिएट बनाने के लिए, अ रेलिवेंट एंड एंगेजिंग ट्रेवलॉग। रेलिवेंट यानी कि प्रासंगिक और एंगेजिंग यानी कि रोचक ट्रेवलॉग यात्रा वृत्तांत। सम ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स, सम कुछ, ऑफ द अर्लीस्ट यानी सबसे पुराने रिकॉर्ड्स यानी कि विवरण, ऑफ ट्रेवल्स यात्राओं के, कम आते हैं फ्रॉम इजिप्ट, इजिप्ट से यानी कि मिस्र से। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, एन एनोनिमस, एनोनिमस वो होता है जिस पर लेखक का नाम नहीं होता, अज्ञात। 14th सेंचुरी BC यानी 14वीं शताब्दी बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले 14वीं शताब्दी का रिकॉर्ड है, एक विवरण है, नोन जिसको जाना जाता है किस नाम से, द जर्निंग ऑफ द मास्टर ऑफ द कैप्टन्स ऑफ इजिप्ट। तो इस टाइटल से, इस नाम से एक यात्रा वृतांत उपलब्ध है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, जिस पर के लिखने वाले का नाम नहीं है, तो वो एनोनिमस है। फ्रॉम चाइना, चाइना से, वी हैव अर्ली अकाउंट्स, हमारे पास प्रारंभिक विवरण हैं, ऑफ ट्रेवल्स यात्राओं के, इन इंडिया भारत में, बाय फाहियान, फाहियान इससे आप परिचित होंगे, हुएनसांग या फाहियान, इन लोगों से। इन्होंने भारत का भ्रमण किया था, बहुत लंबी यात्राएं की थी उस ज़माने में। इसका जो काल है वो 399 से लेके 414 के बीच ये भारत आया था। तो ये आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है अलग से, और शायद आपने इसका नाम सुना भी होगा, फाहियान का, हुएनसांग का। द हिस्ट्रीज ऑफ हेरोडोटस, इसका नाम भी ज़रूर आपने सुना होगा, ये यूनानी लेखक है, यूनानी इतिहासकार है, तो उसने इतिहास लिखा है, और ये हुआ है 485 से लेकर 425 BC के, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले इस काल में हुआ है। आर अ फैसिनेटिंग रिकॉर्ड, तो ये जो हेरोडोटस ने लिखा है, हिस्ट्रीज नाम से पुस्तक लिखी है, तो वो एक फैसिनेटिंग रिकॉर्ड यानी कि मंत्रमुग्ध करने वाला, बहुत आकर्षक विवरण है, ऑफ एक्सटेंसिव ट्रेवल्स, एक्सटेंसिव यानी विस्तृत ट्रेवल्स यात्राओं का, जो कि उसने की थी इन इजिप्ट, मिस्र में, अफ्रीका में, एंड एल्सवेयर, और दूसरी जगहों पर। अ नोटेबल अरेबियन ट्रैवलर, एक उल्लेखनीय अरब का ट्रैवलर यात्री, वॉज इब्ने बतूता, इसका नाम ज़रूर आपने सुना होगा, और वो गाना भी सुना होगा आपने, इब्ने बतूता बगल में जूता। तो ये बहुत फेमस एक यात्री है, और इसका नाम आपके लिए जानना ज़रूरी था। ये 1304 से लेके 78 के बीच में आया है। हु फॉर 28 ईयर्स, जो कि 28 साल तक ट्रेवल्ड, जिसने यात्रा की, राउंड द फार ईस्ट, सुदूर पूर्व में, इंडिया भारत में, अफ्रीका में, साउथ रशिया में, इजिप्ट में, स्पेन में, एंड एल्सवेयर, और दूसरी जगहों पर, एंड हु इन 1354, और जिसने कि 1354 में कंपाइल्ड, संग्रह किया या लिखा, अ कॉपियस डिस्क्रिप्शन, एक बड़ा विशाल विवरण, वर्णन, ऑफ हिज जर्नीज, अपनी यात्राओं का। इसके अलावा अनदर नोटेबल ट्रेवलर, एक और उल्लेखनीय यात्री, इज़ द लीजेंडरी मार्को पोलो, वो है जाना माना एक यात्री है जिसका नाम है मार्को पोलो, एंड इटालियन, ये एक इटली का यात्री था। हु मेड हिज फेमस जर्नीज टू द ईस्ट, उसने अपनी प्रसिद्ध यात्राएं की पूरब की ओर। दीज आर, ये हैं, ओनली, केवल, अ हैंडफुल ऑफ, यानी केवल मुट्ठी भर हैं ये तो, ऑफ द मैनी, बहुत में से,
यानी इतनी ज़्यादा ट्रेवलॉग्स हैं, लेकिन उनमें उन सबको तो यहाँ नहीं बताया जा सकता, तो उनमें से मुट्ठी भर ये हैं इन क्लासिकल टाइम्स, यानी जो क्लासिकल टाइम्स हुए ग्रीक और रोमन जो युग हैं, साहित्य के जो युग हुए हैं, उनको क्लासिकल टाइम्स बोला जाता है। यूनान, प्राचीन यूनान का लेखन, प्राचीन रोम का लेखन, तो उन एजेस को, उन युगों को कहा जाता है क्लासिकल टाइम्स, यानी शास्त्रीय लेखों का समय। इन द मिडिल एजेस, मध्य युग में, एंड ड्यूरिंग रेनेसा पीरियड, और पुनर्जागरण काल में, एक्सप्लोर्ड द देन नोन वर्ल्ड, एक्सप्लोर्ड यानी कि जिन्होंने खोज की, शोध किया, घूमे, यात्राएं की, द देन यानी जो उस समय का नोन वर्ल्ड, ज्ञात संसार था, एंड ओपनड अप, और इसके अलावा उन्होंने खोला द अननोन, अज्ञात संसार को भी। उस वक्त कुछ महाद्वीप ऐसे थे, जैसे अमेरिका था, तो उसके बारे में तो मालूम ही नहीं था उस महाद्वीप के बारे में किसी को, तो उन अज्ञात महाद्वीपों को, उन अज्ञात जगहों को भी उन लोगों ने खोजा, यात्राएं कर करके, और फिर उनके बारे में लिखा। तो बहुत सारे ट्रेवलॉग्स हैं जो कि हम यहाँ मेंशन करना संभव ही नहीं है, ना उन सब के बारे में हम लिख सकते हैं। तो ये तो कुछ मुख्य हैं जिनके बारे में यहाँ कहा गया है, डिस्कशन किया गया है। इन द 19th एंड 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं शताब्दी में, देयर इज़ अ पॉजिटिव फ्लड, एक सकारात्मक बाढ़ आई हुई है, ऑफ वन सॉर्ट एंड अनदर, एक या दूसरे प्रकार के यात्रा वृतांतों की, विच शोज नो साइंस, जो कि जिसमें कि दिखता है कोई साइन, कोई संकेत नहीं दिखता जिसमें, ऑफ अबेटिंग यानी कम होने का, अबेट माने कि कम होना। तो ऐसी एक बाढ़ आई हुई है ट्रेवलॉग्स की कि जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोई भी कहीं भी यात्रा करने जाता है और वो लौट के अपना यात्रा वृतांत लिखता है, ट्रेवलॉग लिखता है। तो ट्रेवलॉग के बारे में मुझे लगता है इतना आपके लिए काफ़ी है, और आप डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का आराम से आंसर दे सकते हैं, टिप्पणी अगर लिखने को आती है ट्रेवलॉग पर। और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेवलॉग क्या होता है, या फिर हमने ये जो ट्रेवलॉग्स के जिनके नाम लिखे हैं, अभी हमने मेंशन किए, जिनके बारे में पढ़ा, तो किसी भी बुक का इनमें से नाम दिया जा सकता है और आपसे उसके लेखक का नाम पूछा जा सकता है। तो आप इनको लर्न कीजिए। आई थिंक इतना आपके लिए सफिशेंट है। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।